हाय दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम स्टडी करेंगे पावर डायोड का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इन सारी चीज़ों को मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, फिलहाल मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे इसको नोट डाउन करिएगा। ये आपका आज का टॉपिक है पावर डायोड का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम पावर डायोड को हम एसी सप्लाई देते हैं तो इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में इस तरह का कर्व हमको मिलता है। लेकिन जैसे ही करंट की वैल्यू जीरो होती है, जीरो होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जब हम इसको एसी पर ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, एसी पर जब ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ेगी, फिर यहाँ आकर करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एसी सप्लाई जब दे रहे हैं तो यहाँ पे जीरो होने से डायोड को क्या होना चाहिए, डायोड को यहाँ पे ऑफ हो जाना चाहिए। करंट की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ जो डायोड है उसको क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉरवर्ड करंट के कारण, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस करंट के कारण होता क्या है, इसके डिप्लेशन लेयर में चार्ज स्टोर हो जाते हैं। किसके, पावर डायोड के डिप्लेशन लेयर में चार्ज स्टोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ड्यू टू लो डोपिंग ऑफ मिडिल लेयर। ठीक है, तो उसमें स्टोरेज चार्ज तो होते ही हैं, इसमें स्टोरेज चार्ज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो ना होकर के यहाँ पे ऐसे करंट की वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में क्या होती है, इसमें फ्लो हो जाती है ड्यू टू स्टोरेज चार्ज इन बिटवीन लेयर ऑफ पावर डायोड। पावर डायोड के बीच में जो लेयर होता है उसमें चार्ज स्टोर होने के कारण डिप्लेशन लेयर में इसमें तुरंत करंट जीरो ना होकर के रिवर्स बायस में करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए ये, हाँ, ये जो टाइम आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये आपका मैक्सिमम रिवर्स करंट है। ये यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम रिवर्स करंट है। तो मैक्सिमम रिवर्स करंट पर से 25% यहाँ आएगा। ठीक है, मैक्सिमम से 25% ड्रॉप होने में जितना समय लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, या मैक्सिमम एनोड करंट से 25% ड्रॉप होने में यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। 24.25 IRM, इसका मतलब क्या है, 0.25 IRM। ठीक है, मैक्सिमम से इसके 25% ड्रॉप होने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, इसको दो पार्ट में टीए और टीवी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, टीए क्या है, जीरो से मैक्सिमम नेगेटिव करंट, टीवी क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव करंट से जीरो करंट। जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, टीवी बोलेंगे। या जीरो से मैक्सिमम नेगेटिव करंट पहुँचने में जितना समय लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, टीए बोलेंगे। तो TRR बराबर आप क्या लिख सकते हैं, टीए प्लस टीवी। यही है आपका क्या, रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, ये डोपिंग लेवल पे डिपेंड करती है। इस तरह से इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के पावर डायोड होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस डायोड, दूसरा होता है फास्ट रिकवरी डायोड, तीसरा होता है शॉर्ट की डायोड। तीनों पावर डायोड हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन सब कुछ सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसलिए इसमें चेंजिंग है तो केवल इसके रेटिंग में, इसलिए केवल इनकी रेटिंग यहाँ पे लिखी गई है। वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है आपको जनरल पर्पस डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए, तो आप पूरा वही कंस्ट्रक्शन बताएंगे, वही वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन इसकी रेटिंग चेंज कर देंगे अदर से। क्या करेंगे, इसका रिवर्स रिकवरी टाइम लगभग कितना होता है, अबाउट 25 माइक्रोसेकेंड, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है कितना होता है, 25 माइक्रोसेकेंड। इसका वोल्टेज रेटिंग कितना होती है, 50 वोल्ट से 5 kV तक होती है। करंट रेटिंग क्या होती है, 1 एम्पियर से लगभग 1000 एम्पियर करंट तक इसकी करंट रेटिंग होती है। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, रिवर्स रिकवरी टाइम हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, जो आपकी बिजली की ट्रेनें चलती हैं, मेट्रो ट्रेनें, उसमें होता है। फिर बैटरी चार्जर में, इलेक्ट्रोप्लेटिक में, वेल्डिंग में, यूपीएस में, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई को चार्ज करने में, इन सब चीज़ों में जनरल पर्पस डायोड का यूज होता है। इन चीज़ों को जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है, फास्ट रिकवरी डायोड। फास्ट रिकवरी वही डायोड का कंस्ट्रक्शन सेम, बस इसका अंतर वोल्टेज रेटिंग 50 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक। रिवर्स रिकवरी टाइम इज लेस देन आर इक्वल टू 5 माइक्रोसेकेंड, 5 माइक्रोसेकेंड के बराबर या उससे कम होता है।
शॉटकी डायोड के बारे में देखिए। शॉटकी डायोड में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक साइड में एन टाइप मटेरियल होता है, दूसरे टाइप में मेटल की डोपिंग होती है, चाहे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, उसकी डोपिंग होती है। ऐसा होने से केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होती है, इसमें डिप्लेशन लेयर नील हो जाती है। तो जब डिप्लेशन लेयर ही नहीं होगी तो उसमें चार्ज स्टोरेज नहीं होंगे, ठीक है। जब उसमें चार्ज नहीं स्टोर होंगे तो जाहिर सी बात है इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, यानी कि जीरो होने के बाद ये होगा ही नहीं, यहाँ चार्ज स्टोरेज नहीं होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। इसलिए इसका प्रयोग हम 100 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर स्विचिंग स्पीड में करते हैं। 100 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं, इतना ज़्यादा इसकी स्विचिंग स्पीड होती है। इसका कट इन वोल्टेज लो होता है, इस बात का ध्यान दीजिए। कट इन वोल्टेज क्या होता है, वही बैरियर वोल्टेज जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जंक्शन पे जो बैरियर वोल्टेज जनरेट हो जाता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, उसी को ही जो यहाँ पे जैसे जर्मेनियम के लिए मैंने बताया था 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए बताया था 0.7 वोल्ट, इसी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, इसी को कट इन वोल्टेज कहते हैं, इसी को वेरिएबल वोल्टेज कहते हैं। तो इसका जो कट इन वोल्टेज होता है बहुत ही लो होता है, होगा ही, लेकिन जब लेयर ही नहीं है यहाँ पे तो यहाँ वोल्टेज बनेंगे कहाँ से, ठीक है। कट इन वोल्टेज बहुत लोअर होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, तो सिंपल सा बात है, मैटर है। और इसमें स्टोरेज चार्ज क्या होती है, जीरो होती है, इसमें चार्ज स्टोर नहीं होती है, लेकिन इसमें लीकेज करंट ज़्यादा होती है। क्यों लीकेज करंट ज़्यादा होगी, क्योंकि इस डिप्लेशन लेयर जब ये नहीं है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें जो भी हैं वो आपस में इसमें क्या होंगे, मूव करेंगे, जिससे इसकी क्या होगी, लीकेज करंट इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण लीकेज करंट इसमें फ्लो होगी। इसमें केवल एक ही वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप इसको ये ध्यान रखिए कि इसको हार्ट कैरियर डायोड बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चूँकि मूवमेंट ज़्यादा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट कैरियर डायोड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछता है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसका कट इन वोल्टेज लो होता है, लीकेज करंट ज़्यादा होती है, स्विचिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये सारी बातें जरूर। इसमें एक साइड एन टाइप मटेरियल की डोपिंग होती है और दूसरे साइड में मेटल की डोपिंग होती है, जिससे क्या हो, डिप्लेशन लेयर ना बने, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हमें मिले, ठीक है। देखिए जो यहाँ चार्ज स्टोर होता है, ये जो चार्ज स्टोर होता है, इसको अगर फार्मूला इसका आप निकालना चाहें तो कैसे आप निकालेंगे, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है ना, जाहिर सी बात है। तो I क्या है, ये आपका करंट है, ये I है, और ये क्या है, टाइम है। तो I इंटू टी से तो Q मिलेगा, यानी कि हम इसका एरिया निकाल रहे हैं तो हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी। एरिया मतलब क्या है, लगभग त्रिभुज के जैसा है ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, तो यहाँ इसका एरिया निकल जाएगा 1/2। इसका जो आधार का मतलब क्या होता है, बेस, ठीक है, बेस हो गया ये TRR, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, IRM, तो ये हो गया IRM, तो ये होगा स्टोरेज चार्ज का इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। 2 इंटू TRR इंटू IRM, मैक्सिमम रिवर्स बायस करंट इसका होता है IRM का मतलब, ठीक है। तो लगभग जितनी जानकारी आवश्यक थी मैंने पावर डायोड के संबंध में आपको दे दिया, ठीक है। बस हमारा वीडियो बस यहीं पर समाप्त होता है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। ऐसा करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और वीडियो बनाने की इच्छा रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट ज़रूर करिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।